हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 6 नंबर पे जो है पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को जो है कैसे हल किया जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला काम, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसको हल करना चालू किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। निम्न समीकरणों के युग्मों, देखिए जो हमको समीकरण दिया गया है ये जोड़े में दिया गया है, तो जोड़े को युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो स्टूडेंट, हमको इस जो समीकरण का युग्म दिया गया है, समीकरणों का युग्म दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, हल करना है। हल करने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर x और y का मान निकालना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, हल करके। तो देखिए स्टूडेंट कैसे हल करेंगे इसको। तो सबसे पहला हम लिखेंगे आप यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद क्वेश्चन में जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आप उसको आगे फिर से लिखेंगे आप उसको यहाँ पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई, इसको बना देंगे बराबर -2, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। तो इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन को फिर से लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो हमको समीकरण दिया गया है एक सिंपल फॉर्म में, मतलब सरल रूप में नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूप में है। तो सबसे पहले आप इस तरह के मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, x प्लस वाई को जो है आप u मान लीजिए। x प्लस वाई को क्या कर लीजिए, u मान लीजिए, और x माइनस वाई को क्या कर लीजिए, b मान लीजिए। ठीक है, अभी और इनको समीकरण 1 और 2 में जहाँ भी x प्लस वाई है वहाँ पर u लिख दीजिए, और जहाँ x माइनस वाई वहाँ पर क्या लिख दीजिए, b लिख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 10/u प्लस 2/b बराबर 4, 15/u माइनस 2/b बराबर -2। अगेन इसको बना लीजिए समीकरण नंबर जो है, मतलब इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3, और इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, हम जो है इस समीकरण को कुछ इस तरह जो है बदल कर लिख दिए हैं। 10/u प्लस 2/b बराबर 4, और 15/u माइनस 2/b बराबर -2। इसको ऊपर वाले को समीकरण 3 बनाया है, और हमने नीचे वाले को समीकरण 4। अब स्टूडेंट, हम जो है इस समीकरण को सॉल्व करके यहाँ से हम u और b का मान निकालेंगे, और जब u और b का मान निकल जाएगा तो अगेन जो हमने हमने u जो माना है x प्लस वाई, उस u का मान उसमें ले आके रखेंगे, और b की जगह हम लिख देंगे x माइनस वाई लास्ट में, जब हम u और b का मान इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी जिम्मेदारी ये रहेगी कि हम लोग इसको जो है सॉल्व करें और u और b का मान निकालें। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए आप यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक मेथड यूज करेंगे जो कि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम करते क्या है कि हम जो है, तो अगर 2 वेरिएबल का इक्वेशन होते हैं और 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन दिए जाते हैं, तो उसमें हम जो है विलोपन विधि में एक वेरिएबल को हम गायब कर देते हैं या काट देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसको विलुप्त कर देते हैं एक वेरिएबल को। उसके बाद हमको एक वेरिएबल का मान मिल जाता है, और फिर से उस वेरिएबल के मान को समीकरण, जो भी समीकरण ऊपर रहेगा उसमें किसी भी एक समीकरण में रखकर निकाल देते हैं। ठीक है, मान पता कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हमको विलोपन विधि लगाना है, तो सबसे पहले आपको दिमाग में सोच लेना चाहिए कि किसको आप हटाना चाहते हैं, किसको आप विलुप्त करना चाहते हैं। तो जैसे हमको अभी हम इस सवाल में हम u को विलुप्त करना चाहते हैं, u को हटाना चाहते हैं। तो u को हटाने के लिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ना या घटाना पड़ेगा। और अभी की स्थिति आप देखिएगा, तो समीकरण 3 को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, ये u वाला टर्म जो है गायब होने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम जो है, हम घटाने और जोड़ने से पहले हम u वाले पद को, जो u वाला टर्म है, इस वाले दोनों पद को हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे देखते हैं। देखिए समीकरण 3 में जो है हम 3 से गुणा करेंगे ताकि 30/u हो जाए, और समीकरण 4 में हम जो है 2 से गुणा करेंगे ताकि ये भी 30/u हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से
गुणा करने पर समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में जो है हम 2 से गुणा करेंगे। किस लिए गुणा करेंगे? ताकि u वाला पद जो है बराबर हो जाए। और आगे जब हम जो है समीकरण 3 और 4 मतलब जो इस तरह के जो मतलब हमारे समीकरण हैं जिनको हम जो है घटाए या जोड़े हैं, तो वो u वाला पद जो है गायब होकर हमको b का मान वहाँ पर मिल जाए। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में हमको 3 से गुणा करना है और समीकरण 4 में हमको 2 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 3 लिख देते हैं यहाँ पर 10/u प्लस 2/b बराबर 4। इधर भी आप 3 से गुणा कर दीजिए और इधर भी आप किससे गुणा कर दीजिए? 3 से। ठीक है। देखिए स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन में अगर आप दोनों पक्षों में किसी भी अंक से अगर आप गुणा करते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए हमने 3 से गुणा किया है तो हो जाएगा ये 10 तिया 30/u, 3 दूना 6/b, 4 तिया 12। इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके आगे देखिए नीचे समीकरण 4 में हमको 2 से गुणा करना है। पहले समीकरण 4 को लिख देते हैं 15/u माइनस 2/b बराबर -2। इधर भी गुणा करेंगे 2 से और इधर भी गुणा करेंगे 2 से। ठीक। तो अगर 2 से अंदर गुणा किया जाए तो हो जाएगा 30/u, 2 दूना 4/b। सॉरी स्टूडेंट ये 5/b है। ठीक है। समीकरण जो है यहाँ पर देखिए ये x माइनस वाई की जगह हमने b रखा है तो ये 5 था। ठीक है 5। समीकरण 4 में 5/b है तो 5। तो अगर हम गुणा करेंगे 5 गुना हो जाएगा ये 10। ठीक। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2 दूना 4 और प्लस और माइनस तो प्लस माइनस होता है 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है। इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 को ठीक है क्या नाम है शायद समीकरण 5 में से 6 को हटाइए चाहे 6 में से 5 को। यहाँ पे u वाला पद तो जो है गायब होने वाला, जो u वाला पद है ये गायब हो जाएगा, कट जाएगा। चाहे 5 में से 6 को हटाइए चाहे 6 में से 5 को हटाइए। देखिए हम लिखेंगे समीकरण 5 में से 6 को घटा रहे हैं फिलहाल अभी। तो 5 समीकरण को ऊपर समीकरण 5 को ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। समीकरण 6 को नीचे क्योंकि हम 5 में से 6 को घटा रहे हैं। अब चूंकि घटा रहे हैं तो घटा नहीं रहे हैं तो इसलिए हम नीचे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो देखिए 30/u और नीचे -30/u घटा रहे हैं ना, तो दोनों घटने से दोनों मतलब क्या हो जाएंगे? 30/u जो है कट जाएगा यानी कि घट जाएगा पूरा। ठीक है 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जी? ये प्लस हो जाएगा। 6/b और 10/b हर सेम है तो सिंपल जुड़ जाएगा 10 6 16/b। ठीक है। आपको बताओ हर सेम होता तो सीधे सीधे जुड़ जाती हैं, अंश वाले वैल्यू जो है जुड़ जाती हैं। ठीक। माइनस माइनस प्लस 12 4 16। ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया मेरे को यहाँ पर 16/b बराबर 16। अब यहाँ से अगर देखिए तिरे गुणा करिए तो हो जाएगा 16b, 16 कम 16 हो जाएगा 16 बराबर 16b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b बराबर 16 को इधर भेज दीजिए 16/16 और कट किया जाएगा b बराबर 1। यहाँ से हमको b का मान मिल गया b बराबर 1। स्टूडेंट अब इस b के मान को हम जो है चाहे समीकरण 5 6 चाहे 3 4 किसी भी में रखिए 3 4 5 6 किसी में भी रख दीजिए b का मान, आपको वहाँ से u का मान मिल जाएगा। स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट हम रखेंगे जो है समीकरण b का मान जो है रखेंगे समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है। समीकरण 3 में रखेंगे वहाँ से हमको u का मान मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे आगे। देखेंगे आप यहाँ पर b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 स्टूडेंट यही है 10/u प्लस 2/b बराबर 4। तो 10/u प्लस 2/b, b का मान आपने एक मतलब निकाला गया है यहाँ पर 1 बराबर
4। तो यहाँ से 10/u 2/1 का कोई मतलब है नहीं, मतलब 2/1 तो सबके होता है, ठीक है। 2 को उधर भेज दीजिए, तो 4 - 2 हो जाएगा ये, इसे मिटा देते हैं। 10/u 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो u 3 गुणा कर दीजिए, 10 × 10 2u, तो u बराबर हो जाएगा 10/2। अगर आप u का मान निकालना चाहते हैं तो 10 u को ही रोके रहना पड़ेगा, 2 को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, u बराबर आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक। उसके बाद जो है u और b, मतलब हमने u की जगह हमने x + y को हमने u माना था, और जो है x - y को हमने b माना था। तो u की जगह हम x + y लिख देंगे और b की जगह हम लिखेंगे x - y। तो देखिए स्टूडेंट आगे, यहाँ से जो है हम लोग को 2 मान मिल गया, u और b का मान। u बराबर मिला है 5 और b बराबर हम लोगों ने निकाला था 1। अच्छा, अगर याद करो तो u हमने माना था x + y, तो x + y बराबर हो जाएगा 5, और b हमने माना था x - y, ठीक। तो x - y, ठीक। और b बराबर कितना 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। यहाँ पर आप लिखेंगे u और b का मान रखने पर, ठीक। x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1, x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा इक्वेशन है मतलब एकदम सरल सिंपल होकर जो है एक सिंपल फॉर्म में आ गया, और x + y बराबर 5, x - y बराबर 1। अब इसे बना दीजिए आप समीकरण नंबर 7, इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 8, ठीक। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर u हम लोगों ने शुरू में ही माना था कि x + y बराबर u और x - y बराबर b। लास्ट में u का जो वैल्यू हमने माना था उसको ला के रख देंगे, x + y हो जाएगा, और b हमने x - y माना था उसको रखेंगे, तो हो जाएगा x - y बराबर 1। शुरू में ही हमने लोगों ने माना था u और b को, ठीक। इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 7, इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 8। अब इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे तो आपको x और y का मान मिल जाएगा, और वही आपको जो है हल हो जाएगा, ठीक है। इस जो हमारा क्वेश्चन है वही जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, हल हो जाएगा। देखिए इसके लिए फिर से हम आगे जो है लगाएंगे विलोपन विधि। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 7 में से समीकरण 8 को जो है घटाइए या जोड़िए, चाहे घटाइए, ठीक है। अगर आपको x को हटाना तो घटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम x को विलुप्त करें तो समीकरण 7 में से 8 को हटा दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम y को विलुप्त करना चाहते हैं तो y क्या करिए, समीकरण 7 और 8 को जोड़ दीजिए। तो फिलहाल हम जो है जोड़ देते हैं समीकरण 7 तथा 8 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा। जोड़ने के लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे नीचे, प्लस प्लस प्लस, 1x और 1x जोड़ के हो जाएगा ये 2x, प्लस और प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस होता है और y कट जाएगा, ठीक है। और 5 हो जाएगा 6, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x बराबर निकलेगा, यहाँ से 2 चला जाएगा इधर, 6 2 2 3 6, x बराबर आपका निकल जाएगा, ठीक। और जब आपका x का मान मिल जाएगा तो y का x का मान अगर आपको निकल जाएगा तो y का भी मान इजीली निकल जाएगा। x का मान आप समीकरण 7 में रख दीजिए, वहां से आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट आगे लिखेंगे आप यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं, अच्छा x का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 क्या है, x + y बराबर 5। आप x का मान निकाले हैं 3, यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 3 रखिए यहाँ पर, 3 + y बराबर 5, y बराबर 3 को उधर भेज दीजिए, 5 - 3, यहाँ से y का मान निकल जाएगा, y बराबर 5 में से 3 हटाएंगे तो बचेगा 2। तो स्टूडेंट इस समीकरण का ही था पूरा आंसर, मतलब यही काम करना था हमको,
एक्स और वाई का मान निकालना था। हल करने का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई का मान निकालना, और लास्ट में हम लोग जो है एक्स और वाई का मान इस तरह निकाल लेंगे। एक्स का मान आपको आपका 3 निकलेगा और जो है वाई का मान आपका 2 निकलेगा। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर जो है मतलब जो समीकरण हल होकर आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो एक्स और वाई का मान इस समीकरण में पुट करके आप देख सकते हैं। देखिए एक्स की जगह आप 3 रखेंगे और वाई की जगह आप 2 रखेंगे, 3 2 5, 10/5 हल होकर 2 आ जाएगा। ये एक्स में से वाई घटाना है, यानी 3 में से एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है, 3 में से 2 घटाना है 1, तो 2/1 और 2 1, 10/5 कट के 2 हो जाएगा, 2 2 4 होता है। देखिए इधर 4 लिखा भी है, ठीक। और यहाँ अगर जोड़ के देखें तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है, 3 2 5, 15/5, 5 इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और एक्स में से वाई घटाना है तो यानी घटेगा तो 1 बचेगा, और एक माइनस में है मतलब यहाँ पर बचेगा 5/1, तो 3 - 5/1 मतलब 3 - 5 है, घट के आ जाएगा -2, ठीक है। मतलब एक्स प्लस वाई की जगह 3 और 2 रखेंगे 5 आएगा ना, 15/5 सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा ये, और एक्स माइनस वाई इसमें घटाएंगे 3 में से 2 तो 1 आएगा, तो 3 - 5 घट के -2 ही आएगा। तो इस तरह जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है सही है कि गलत है। स्टूडेंट यहाँ से जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन हल होता है, सॉल्व होता है, ठीक। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, ठीक। तो इस तरह आप लगाएंगे, ठीक है।